सिर्फ एक बोतल में एक दुपट्टा रखिए और झाड़ू पोछा आप एक बार में ही दोनों हो जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। आप लोगों को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे सावन में हो या ऐसे भी हो, आप लोग चूड़ियाँ खरीद के लेके आते हैं तो कांच की जो चूड़ी होती है इसका जोड़ बहुत ही कमज़ोर होता है। अगर हम ऐसे ही पहन लेते हैं तो ये चूड़ियाँ बहुत जल्दी से टूट जाती हैं। तो हम तो ये टिप्स ज़रूर अपनाते हैं। आप लोग करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर इसको अपना करके देखिए। एक इस तरह से मोटी सी तौलिया ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह सारी चूड़ियों को हमें रख देना है। बस एक के ऊपर एक नहीं रखना है, दूर दूर चूड़ियाँ इस तरह से रख देनी है। और सारी चूड़ियों को फैलाने के बाद में, क्योंकि जब जॉइंट कमज़ोर होते हैं तो चूड़ियाँ कांच की होती हैं, तुरंत चटक जाती है, फिर हमारा सेट भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से रख देना है। देखिए जितनी चूड़ियाँ आ जाएं आप उतनी रख दीजिए। एक बार में हो जाए तो सही है, नहीं अगर है तो 2 बार में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हमने 3 लेयर रख दी हैं। अब इस तौलिए को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि चूड़ियाँ आपस मतलब एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। अब चलिए क्या करिए, प्रेस को गर्म कर लीजिए और प्रेस से इसको हमें धीरे धीरे हाथों से प्रेस कर देना है। मतलब इसे प्रेस करना है। इससे क्या होगा, चूड़ियों का जोड़ जो है वो मजबूत हो जाता है, फिर चूड़ी हमारी जल्दी से टूटती नहीं है। तो जब भी आप नई चूड़ी कांच की ख़रीद के लाएं तो ये छोटा सा काम ज़रूर करिए। इससे आपकी चूड़ी बहुत ही मजबूत होगी और लंबे समय तक चलेगी। अब देखिए जितनी आ गई थी हमने इतनी कर दी है। इसके बाद चूड़ियाँ हटा दीजिए और फिर दूसरी जो बची हुई हैं उनको भी आप इसी तरह रख कर के प्रेस कर लीजिए। अब ये जो होता है प्रेस से थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये थोड़ा सा गर्म होने पर जो हमारा कांच है ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाती हैं। इस वजह से हमारी चूड़ियाँ बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, ताकि मैं आपका धन्यवाद दे सकूं। क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं रोज़ इसी तरह से आप लोगों के साथ में न्यू न्यू टिप्स शेयर करूं। तो देखिए हमारी चूड़ियाँ अब इस तरह से आप खींचेंगे तो आपकी चूड़ी एक भी नहीं क्रैक होगी और ना ही जल्दी से टूटेंगी, एक अच्छे से मजबूत हो जाती हैं। तो एक बार इसे ज़रूर अपना करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप्स कितना काम करती है। उम्मीद करूँगी ये ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ, जो कि वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आप देखेंगे तो खुद ही सोचेंगे कि हाँ ये टिप्स बहुत ही वर्क करती है। अब इस तरह से हमें रख देना है। अब जैसे क्या होता है, हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं तो क्या होता है बहुत जल्दी से ये छूट जाती है। जैसे एक बार में हम कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं, लगा करके जाते हैं, जो ये पार्टी वियर वाली हमारी लिपस्टिक होती है, ये लगाने के बाद में आप देखेंगे एक बार हम खाना खाते हैं या कुछ भी करेंगे तो तुरंत ये छूट जाती है। देखिए कितनी जल्दी से ये छूट रही है। जो नेचुरल होती है वो नहीं छूटती है, लेकिन ये इस तरह से इसका आप देख सकते हैं हाथ से रगड़ते ही ये सारी छूट चुकी है। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, क्या छोटा सा काम करना है। बस आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी आप जैसे लगा करके जाएंगे वैसे ही लगी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। आप चाहे खाएं चाहे पानी पिएं या कुछ भी करें, बिल्कुल भी नहीं छूटने वाली। देखिए इस तरह से लगा लीजिए। लगाने के बाद में कोई भी थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, इसके ऊपर डाल दीजिए। देखिए इस तरह से पाउडर को डाल देना है। जैसे होंठ पे भी लगा रहे हैं तो कोई भी पाउडर हल्का सा ले लीजिए, होंठ के ऊपर लगा लीजिए और बस देखिए जैसे लगाते हैं उसके बाद में पाउडर को आपको झाड़ देना है। इस तरह से किसी कपड़े से या उंगली से ही झाड़ देंगे तो देखिए जैसे ये पाउडर हटाएंगे तो आपकी लिपस्टिक इतनी फिक्स हो जाती है, मतलब इतनी पक्की हो जाती है कि बिल्कुल भी छूटती नहीं है। और आपको जैसे लगाएंगे बिल्कुल वैसे ही रहेगी। देखिए हम कितना भी रगड़ें इसको, ये नहीं छूटेगी। चाहे कपड़े से आप रगड़ करके दिखा रहे हैं, देखिए तौलिया हमारी है उसी से रगड़ रहे हैं, फिर भी हमारी लिपस्टिक ज़रा से अभी नहीं हट रही है। तो उम्मीद करूँगी ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। अगर आपको लगे कि इसे हमें छुड़ाना है तब आपको क्या करना है, तब आप ले लीजिए थोड़ी सी वैसलीन लीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए और फिर किसी कॉटन के कपड़े से या किसी चीज़ से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी से छूट जाती है।
देखिए इस तरह से लगा देना है, बाकी कुछ नहीं, आपको ना रगड़ना पड़ेगा ना घिसना, बस इसी तरह से लगा करके और बस इसे हमें पोंछ देना है। देखिए कितने जल्दी से छूट गई। और अगर ऐसे ही हम लगाते हैं तो ये तुरंत के तुरंत छूटती रहती है। तो इसीलिए जब भी लिपस्टिक लगाएं तो आप थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए। यकीन मानिए आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। तो चलिए देख लेते हैं अपनी अगली यूज़फुल टिप्स। जैसे इस तरह से बोतल हम लोग बनाते रहते हैं वीडियो, तो बोतल को कट करते रहते हैं। तो इस तरह की एक बोतल ले लीजिए और इसको हमें काट देना है। इसके ऊपर का पार्ट हमें चाहिए, तो देखिए बस हमें बिल्कुल छोटा सा ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो इस तरह से हमें बोतल को कट कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी बोतल हो, आप उस बोतल को इस तरह से छोटा सा ऊपर से हमें काट लेना है जिधर ढक्कन साइड में, और बस इसको इस तरह से बराबर कर लेना है, चारों साइड से अच्छे से बराबर कर लेना है। अब इस बोतल से आप सच में आप देखेंगे तो खुद भी हैरान हो जाएंगे कि एक सिर्फ बोतल के टुकड़े से आप पूरे घर में झाड़ू पोछा एक साथ में कैसे कर सकते हैं। आप खुशी खुशी पोछा लगाने के लिए मतलब आपको आपका भी मन करेगा कि अब हम जल्दी से पोछा लगा लें। अब इस तरह के जो होते हैं दुपट्टे हम लोग लाते हैं, कॉटन के होते हैं, और ये जब पुराने हो जाते हैं, हम ये पुराना हो गया है, इसको हम क्या करेंगे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको हमें बीचों बीच में इस तरह से सेंटर में रख लेना है। रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसी जितना ये मोटा मतलब हमारा बोतल का ढक्कन है उसी हिसाब से कोई जैसे वाइपर का डंडा हो गया या कोई भी इस तरह की लकड़ी ले लीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें वाइपर का डंडा आप आराम से लगा सकते हैं, जो उससे आपका पोछा लगाने में बहुत ही आसानी होती है। और इसको आप अच्छे से धुल के निचोड़ भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो चलिए अब हम इसे आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ कि इससे पोछा लगाना कितना आसान है। अब इसको आप गीला कर लीजिए, या कहीं भी जैसे बारिश में बच्चे पानी गिराते रहते हैं, बार बार हम पोछा लगाते रहते हैं, तो दिन भर बहुत ही परेशानी होती है। अब इस तरह से आप जब भी लगे कि कहीं पानी गिरा है, आप इस उठाइए और इससे आप पानी को साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जैसे दरवाजे हो गए, खिड़की हो गई, आप कहीं भी जैसे हमारे सोफ़े के नीचे है, हम हाथ नहीं पहुंचता है, वहाँ पे आप इस तरह से इससे पोछा लगा सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। चाहे बैठ करके लगाइए या तो आप खड़े होकर के भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा डंडा लगा दीजिए, और जैसे जाली हो गई, जाली में धूल मिट्टी जमती रहती है, इसको आप साफ़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ साफ़ करनी हो तो आप इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। टिप्स बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। ऐसे हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन हम बिना खर्चे के और बिना किसी पैसे खर्च किए हम तुरंत घर पे बना करके इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे टीवी के ऊपर हो गया, कहीं भी आपको साफ़ करना है तो ये बहुत टीवी पे साफ़ करना है, सूखा ले लीजिए, सूखे कपड़े से ही झाड़ दीजिए। तो देखिए कितनी सारी हम डिज़ाइनदार स्क्रंची बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये गुलाब के शेप का फ्लावर बना करके हम लगाए हैं, थोड़ा सा अलग हट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।